दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स ऑफ द मार्पोल NX5। तो जब भी हम लोग एमएमडी का अगर मार्पोल NX5 का बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन 3 के ओरल्स में आता है। तो एमएमडी के ओरल के टाइम पे अगर हम लोग फंक्शन 3 का ओरल अटेंड्स कर रहे हैं तो उसमें सर्वेयर पूछते हैं कि बताओ कि अमेंडमेंट्स जो भी है मार्पोल NX5 में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो वो उन सारे के बारे में हम लोगों से डिटेल्स में सुनना चाहते हैं। तो अगर हम लोग टोटल देखते हैं यहाँ पे तो टोटल 12 अमेंडमेंट्स जो है 1 मार्च 2018 यहाँ पे जो 1 मार्च 2018 को 12 अमेंडमेंट्स जो है वो अभी तक हो चुका है। अब इसमें हम लोगों को कैसे आंसर करना है कि तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि देयर आर 12 अमेंडमेंट्स इन द मार्पोल NX5 और उनमें से जो फर्स्ट अमेंडमेंट्स था जो कि सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है, जो रेजुलेशन है MEPC 36 और ब्रैकेट में जो 28 है। MEPC क्या होता है कि मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी, और जो 36 है वो उनका रेजुलेशन नंबर है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि जो 277 है वो क्या है, 277 को हमने रेजुलेशन नंबर दिखा रखा है। और जो 70 को हमने क्या दिखा रखा है, सेशंस दिखा रखा है। यानी कि जब भी ऐसे करके MEPC और 36 और 28 लिखा हो तो जो फर्स्ट डिजिट जो होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है रेजुलेशंस नंबर, और जो ब्रैकेट में होता है वो होता है सेशंस। अब सेशंस जो है वो MEPC जब भी कंडक्ट करे, चाहे वो ईयरली हो या 1 ईयर में 4 टाइम 5 टाइम्स हो, उससे रिलेटेड वो लोग क्या करते हैं, सेशंस बुलाते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट सेशंस की बात करते हैं तो जो MEPC 3628 जो सेशंस है वो उन्होंने एंट्री इन फोर्स है 18 फरवरी 1991 के बारे में। तो हम लोग सबसे नंबर 1 का बात करते हैं 18 फरवरी 1991 का। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो नॉर्थ सी जो है वो एक स्पेशल्स एरिया है। तो अगर हम लोगों से फर्स्ट अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग यही आंसर करेंगे कि जो नॉर्थ सी है उसको स्पेशल्स एरिया का डेजिग्नेशन दिया गया था, जो कि डेजिग्नेशन जो है वो कब दिया गया था, 18 फरवरी 1991 से इन फोर्स है। और सेकेंड इसमें अमेंडमेंट्स था एक्सीडेंटल लॉस ऑफ सिंथेटिक फिशिंग नेट्स प्रोवाइडेड दैट ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट सच लॉस। तो बेसिकली अगर हम लोग एक भी आंसर करते हैं कि नॉर्थ सी के बारे में कि नॉर्थ सी जो है एक स्पेशल्स एरिया का डेजिग्नेशन जो है अमेंडमेंट्स में दिया गया था, और वो अमेंडमेंट्स जो है केम इन फोर्स है कब, 18 फरवरी 1991, 18 फरवरी 1991 को नॉर्थ सी को स्पेशल एरिया का डेजिग्नेशन दे दिया गया। अब हम लोग सेकेंड अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो सेकेंड अमेंडमेंट्स क्या बोलता है कि डेजिग्नेशन ऑफ अंटार्कटिक एरिया एज अ स्पेशल्स एरिया। तो जो अंटार्कटिक एरिया कहने का मतलब क्या होता है कि अंटार्कटिक एरिया कहने का मतलब हुआ कि एरिया बिलो 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड। तो जो 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड के बिलो जो भी एरियाज है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक एरिया के नाम से जानते हैं। तो अंटार्कटिक एरिया को स्पेशल्स एरिया का जो डेजिग्नेशन है वो 17 मार्च 1992 को केम इन फोर्स हुआ। और सेम जो अंटार्कटिक एरिया जो है वो 17 मार्च 1992 को NX1 के लिए भी उन्होंने इसको क्या किया था, इन्फोर्स किया था, मतलब डेजिग्नेशन दिया था स्पेशल्स एरिया का अंटार्कटिक एरिया को। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं जो कि है MEPC 48 रेजुलेशन नंबर है। 31 ऑफ सेशन में उन्होंने क्या किया कि जो वाइडर कैरेबियन एरियाज था उसको स्पेशल एरिया का डेजिग्नेशन दिया गया। तो वाइडर कैरेबियन एरियाज जो है वो 4 अप्रैल 1993, 4 अप्रैल 1993 को वाइडर कैरेबियन एरिया को स्पेशल एरिया का डेजिग्नेशन दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट्स आता है क्या, रेगुलेशन 9। जो मार्पोल में जो रेगुलेशन 9 था उसको ऐड किया गया। और सेकेंड है प्ले कार्ड्स, गार्बेज मैनेजमेंट प्लान एंड गार्बेज रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो रेगुलेशन 9 था वो प्ले कार्ड्स, गार्बेज मैनेजमेंट प्लान और गार्बेज रिकॉर्ड कीपिंग से डील करता है। तो वो 1 जुलाई 1997 को, 1 जुलाई 1997 को उन्होंने रेगुलेशन 9 को क्या किया, ऐड किया था अमेंडमेंट्स के थ्रू। और वो अमेंडमेंट्स क्या है, MEPC
रिजोल्यूशन नंबर 65 और सेशन 37 में है। अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो जो MEPC का 89th रिजोल्यूशन नंबर और 45th सेशंस जो है, जो कि 1 मार्च 2002 को कैब इन्फोर्स हुआ, तो उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बात किया कि जो पैराग्राफ 2 होता है रेगुलेशन 1 का, उसे उन्होंने रिप्लेस कर दिया विच इज़ द नियरेस्ट लैंड। तो उन्होंने नियरेस्ट लैंड का जो डेफिनेशन है उसको रेटिफाइड, फिर से उन्होंने उसको क्या किया, नियरेस्ट लैंड को डिफाइन किया कि मीन्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द टेरिटोरियल सी ऑफ द टेरिटोरी इज स्टेबलाइज। तो नियरेस्ट लैंड को उन्होंने प्री डिफाइन किया, और सेम सेशंस में उन्होंने डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक को प्रोहिबिट किया। प्लास्टिक करने का मतलब होता है कि सिंथेटिक रोप्स हो, सिंथेटिक फिशिंग नेट्स हो, प्लास्टिक गार्बेज बैग हो, और इंसिनरेटर से एसेस हो, तो उन सबों को उन्होंने क्या किया, प्रोहिबिटेड कर दिया डिस्चार्ज से। नेक्स्ट उन्होंने बात करता है कि प्ले कार्ड्स के बारे में, कि जो भी प्ले कार्ड्स जो है इज रिटेन इन वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द शिप। तो जो भी प्ले कार्ड्स जो वेसल्स पे लगे और होने चाहिए, वो सबको उन्होंने क्या बोला कि वो जो है वर्किंग लैंग्वेज में होना चाहिए, जहाज़ के वर्किंग लैंग्वेज में ही होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच डिस्चार्ज ऑपरेशन और कंप्लीटेड इंसिनरेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन गार्बेज रिकॉर्ड बुक। तो ये पॉइंट उन्होंने जो 1 मार्च 2002 से ये मैंडेटरी हो गया कि अगर हम लोग कभी भी डिस्चार्ज कर रहे हैं या किसी भी कंप्लीट कर रहे हैं इंसिनरेशन को, तो उसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा गार्बेज रिकॉर्ड बुक में। अभी जस्ट जो लास्ट अमेंडमेंट था, जो कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेगुलेशन 9 का जो बात किया था अभी हमने, 1 जुलाई 1997 को गार्बेज रिकॉर्ड कीपिंग जो है इन्फोर्स हुआ। ठीक है, अब उन्होंने सेम चीज़ को क्या किया कि जो नेक्स्ट जो ईच डिस्चार्ज ऑपरेशन ऑफ कंबाइंड इंसिनरेशन सेल बी रिकॉर्डेड इन गार्बेज रिकॉर्ड बुक। तो 1 मार्च 2002 को उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो उन डिस्चार्ज को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है गार्बेज रिकॉर्ड बुक में। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, जो कि 1 अगस्त 2005 को कैम इन फोर्स हुआ है। वो क्या बोलता है कि अमेंडमेंट्स टू द अपेंडिक्स टू एनेक्स 5। इस अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने कि जो भी अपेंडिक्सेस होते हैं एनेक्स 5 के, उन्होंने उसको क्या किया, फिर से अमेंड किया। अब नेक्स्ट आता है कि गार्बेज का कैटेगरी जो 4 था उसको उन्होंने क्या किया, रीडिफाइन किया। उस डेफिनेशंस में उन्होंने क्या रखा है कि जो भी कार्गो रेसिड्यूज, पेपर प्रोडक्ट्स, रैग्स, ग्लास, मेटल्स, बोटल्स, क्रॉकरी, इन सबों को क्या बोल रहा है कि उन्होंने गार्बेज कैटेगरीज 4 में उन्होंने डाल रखा था, उनको फिर से रीडिफाइन किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो बात करता है पोजीशन ऑफ शिप के बारे में। पोजीशन ऑफ शिप कहने का मतलब होता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड फॉर द कार्गो रेसिड्यू डिस्चार्ज इंक्लूड डिस्चार्ज स्टार्ट एंड स्टॉप पोजीशन। तो इन्होंने इस पॉइंट में उन्होंने बस इतना ही बोला है कि अगर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं कार्गो रेसिड्यू को, अगर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस डिस्चार्ज ऑपरेशन के लिए जो पोजीशन जो होगा शिप का, वो पोजीशन ऑफ शिप कहने का मतलब होता है कि जो स्टार्ट पोजीशन है और स्टॉप पोजीशन है वो हम लोगों को दोनों मेंशंस करने हैं। बोथ पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन और स्टॉप पोजीशंस को हम लोगों को मेंशन करना होगा गार्बेज रिकॉर्ड बुक में। अब हम लोग नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। तो जो 1 जनवरी 2013, जो 1 जनवरी 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने पूरी तरीके से रिवाइज किया मार्पोल एनेक्स 5 को। तो ये बहुत ही शायद हर एक सर्वेयर ये सुनना चाहते होंगे कि जो मार्पोल है उनको पूरी तरीके से रिवाइज कब किया गया था। तो हम लोग आंसर करेंगे कि 1 जनवरी 2013 से जो भी अमेंडमेंट था जो कि रिलेट करता है रिवीजन ऑफ द मार्पोल एनेक्स 5, वो पूरी तरीके से क्या किया गया, उन्होंने उसको कैम इन फोर्स जो है वो 1 जनवरी 2013 से। तो मार्पोल एनेक्स 5 में उन्होंने क्या अमेंडमेंट्स किया, तो पहली चीज़ अगर हम लोग देखते हैं कि जो रेगुलेशन 9 था
उसको उन्होंने रेगुलेशन 10 में कन्वर्ट कर दिया। जो रेगुलेशन 9 कहने का मतलब क्या था कि जो रेगुलेशन 9 था, प्ले कार्ड्स था, गार्बेज मैनेजमेंट प्लान था, गार्बेज रिकॉर्ड कीपिंग था, जो कि 1997 में कैम इन फोर्स हुआ था, तो उन्होंने उसको क्या किया, रेगुलेशन 10 में अटेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या किया कि जो पहले रेगुलेशन 5 में आता था डिस्चार्ज क्राइटेरिया विद इन स्पेशल एरिया, उन्होंने उसको रेगुलेशन 6 में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम रेगुलेशन 6 के बारे में, जो कि पहले रेगुलेशन 6 एग्जाम्पशंस था, तो उन्होंने उस रेगुलेशन 6 को क्या किया, रेगुलेशन 7 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो सिर्फ उन्होंने नेमिंग चेंज किया, रेगुलेशन 9 को अब रेगुलेशन 10 के नाम से बुलाया गया, रेगुलेशन 5 को रेगुलेशन 6 के नाम पे, रेगुलेशन 6 जो एक्सेप्शन था अब उसको रेगुलेशन 7 के नाम पे बुलाया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने रिवीजन किया पूरी तरीके से मार्पल के एनेक्स 5 में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 अगस्त 2013 के बारे में। ये बात करता है कि 1 अगस्त 2013 में जो भी अमेंडमेंट्स केम इन फोर्स हुआ उसमें क्या चेंजेस लाए गए थे। तो उन्होंने न्यू पैराग्राफ टू बी इज एडेड टू रेगुलेशन 8 ऑफ एनेक्स 5। तो अगर हम लोग रेगुलेशन 8 की बात करते हैं तो रेगुलेशन 8 जो होता है वो था रिसेप्शन फैसिलिटी से रिलेटेड। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया पैराग्राफ को उन्होंने उसमें ऐड किया 2B के नाम से। जो पैराग्राफ 2 था उसका सब सेक्शन बी को उन्होंने 1 अगस्त 2030 से उन्होंने ऐड किया था। और वो 2B क्या बोलता है कि जो भी रीजनल रिक्वायरमेंट होगा फॉर द पोर्ट रिसेप्शन फैसिलिटीज़ अंडर द मार्पल एनेक्स 1, 2, 4 एंड 5। तो ये नॉर्मल बात हुआ कि जो पोर्ट रिसेप्शन फैसिलिटीज़ हैं तो उनका क्या अरेंजमेंट्स होना चाहिए, उन सभी के बारे में उन्होंने 1 अगस्त 2013 के अमेंडमेंट से उन्होंने इन्फोर्स किया। नेक्स्ट आता है क्या 1 जनवरी 2016 से रिलेटेड, कि 1 जनवरी 2016 से उन्होंने क्या किया कि एक न्यू हेडिंग इज एडेड बिफोर द रेगुलेशन 1 एंड चैप्टर 1 जनरल। मतलब जो चैप्टर 1 है जो कि जनरल है, उन्होंने कब उसको मार्पल के एनेक्स 5 में ऐड किया, 1 जनवरी 2016 के अमेंडमेंट से उसे इन्फोर्स किया है चैप्टर 1 जनरल को, जिसमें ऑडिट्स के बारे में लिखा हुआ है, ऑडिट स्कीम्स के बारे में लिखा है, कोड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन मीन्स द IMO इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन कोड, III कोड के नाम से बोलते हैं। तो बहुत बार MMD के जो भी सर्वेयर है वो इस बारे में हम लोगों से पूछते हैं कि III कोड क्या है या III कोड क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे IMO इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन कोड, जिसको कब लाया गया 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को इसको इन्फोर्स किया गया मार्पल एनेक्स 5 में। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो न्यू चैप्टर 2 इज एडेड, फिर उन्होंने चैप्टर 2 को भी 1 जनवरी 2016 के अमेंडमेंट से उसको इन्फोर्स किया था। और चैप्टर 2 में क्या बोलता है कि जैसे रेगुलेशन 11 है एप्लीकेशंस के बारे में, रेगुलेशन 12 है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस के बारे में। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं जो कि तो अब हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी 2017 के अमेंडमेंट्स के बारे में। 1 जनवरी 2017, तो उसमें अमेंडमेंट्स में क्या बात किया है कि न्यू चैप्टर 3 इज एडेड। चैप्टर 3 का नाम क्या रखा गया, इंटरनेशनल कोड फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। अगर पोलर वाटर हम लोगों से पूछते हैं कि पोलर वाटर क्या होता है, तो जो आर्कटिक वाटर है और जो भी अंटार्कटिक वाटर है उनको हम लोग पोलर वाटर के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों से अगर सर्वेयर पूछ लेते हैं कि बताओ कि जो पोलर चैप्टर 3 जो है वो मार्पल एनेक्स 5 के कौन से अमेंडमेंट्स में उसे इन्फोर्स किया गया, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 जनवरी 2017 के से ये जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें इसे इन्फोर्स किया गया है चैप्टर 3 को। अब हम लोग लास्ट आते हैं MEPC का जो रेजोल्यूशन नंबर है 277, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि 277 जो MEPC का रेजोल्यूशन नंबर है और सेशन है 70, जो कि 1 मार्च 2018 को इन्फोर्स हुआ, उसके बारे में बात करता है कि 1 मार्च 2018 को जो अमेंडमेंट इन्फोर्स हुआ उसमें क्या डिटेल्स, क्या अमेंडमेंट्स किए गए। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है वो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो सीपर है हैज़ टू डिक्लेयर वेदर और नॉट दे आर क्लासिफाइड एज ए हार्मफुल टू मरीन इन्वायरमेंट। तो ये सीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था कि उनको डिक्लेयर करना है कि जो भी कार्गो रेसिड्यू है, जो भी कार्गो है, वेदर दे आर हार्मफुल टू मरीन इन्वायरमेंट और नॉट। तो उसे ही वो जो इन्फोर्स हुआ वो 1 मार्च 2018 के अमेंडमेंट से इन्फोर्स हुआ।
उन्होंने अपेंडिक्स 1 क्या बात करते हैं कि प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बल्क कार्गो। सो 1 मार्च 2018 को अपेंडिक्स 1 लाया गया, जो कि था प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बल्क कार्गो। तो जो भी सॉलिड बल्क कार्गोस है उनके लिए क्या क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन जो होगा सॉलिड बल्क कार्गो का, उसके क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो अपेंडिक्स 1 में उन्होंने मेंशन किया। सेकेंड इसमें अमेंडमेंट्स क्या था कि जो सेकेंड अमेंडमेंट्स है वो है फॉर्म ऑफ गार्बेज रिकॉर्ड बुक को। तो उन्होंने क्या किया, जो गार्बेज रिकॉर्ड बुक था जो 1997 में उन्होंने लाया था अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो उस गार्बेज रिकॉर्ड बुक को उन्होंने अपडेट किया। अपडेट करने का मतलब क्या था कि उन्होंने उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया पूरे गार्बेज रिकॉर्ड बुक को। टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें जो पार्ट 1 है वो बोलता है फॉर ऑल शिप्स और पार्ट 2 बोलता है शिप्स दैट कैरी द सॉलिड बल्क कार्गो। तो हम लोगों की ये जो भी बल्क वेसल्स होते हैं जो कि बल्क कार्गो लोड करते हैं, सॉलिड बल्क कार्गो को लोड करते हैं, तो उनके पास पार्ट 1 तो होता ही है, उनके पास एडिशनली पार्ट 2 होता है। बट ऐसे जहाज़ जो कि सॉलिड बल्क कार्गो कैरी नहीं करते उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 होता है, उनके पास पार्ट 2 नहीं होता। और जो थर्ड अमेंडमेंट्स हुआ था 1 मार्च 2018 में इन्फोर्स, वो था न्यू कैटेगरी ऑफ गार्बेज ई वेस्ट इंक्लूडेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ शिप। तो जो ई वेस्ट का जो कैटेगरी था उन्होंने कब लाया, ई वेस्ट का कैटेगरी 1 मार्च 2018 से उन्होंने न्यू कैटेगरी को ऐड किया था। और ई वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक यूज्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द शिप।